हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज 15 अगस्त है। मीन्स हमारा देश इसी दिन 1947 में आज़ाद हुआ था। तो सभी को हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से करें, हमारे देश के डेवलपमेंट में आप साथ दें। साइंस की स्टडी करके अगर आप उसको टेक्नोलॉजी में अप्लाई करेंगे तो टेक्नोलॉजी आजकल अगर आपको देश को बहुत एडवांस करना है, बहुत तरक्की कराना है हमारे देश में, तो हमें देशों में अच्छे अच्छे रिसर्चर होने चाहिए, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी में इंजीनियर्स होने चाहिए जो हमारे टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर सकें। जैसे आप जानते हैं अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि वन पावर रिस्पेक्ट अदर पावर। मीन्स अगर आपके पास आप पावरफुल होंगे, हाँ, आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो दूसरे देश भी आपके क्या करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, परमाणु बम जब बना रहे थे उस पर उन्होंने अपना हेल्प किया था बनाने में। तो यही सब चीज़ें हैं, हमको अपने साइंस की स्टडी करना है, हमको फिजिक्स का स्टडी करके फिर उसको रिसर्च करना है, इससे आगे आगे जाके इस पर रिसर्च करके इसका टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करके हम इसका यूज़ करके एक टेक्नोलॉजी बनाएं। हाँ, टेक्नोलॉजी बना के हम अपने देश को और एडवांस करें। ये मैं चाहता हूँ ऐसा हो हमारे देश में। ठीक है, लोग इसके प्रति अपने कार्य को करें। तो आज हम चाह रहे थे क्या पढ़ने जा रहे थे, फोर्स। हमने देखा पीछे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, 5 चैप्टर पढ़ लिए। शुरुआत में हमने फिजिक्स को समझा, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स के लैंग्वेज को समझे, मैथ्स के बारे में समझे। मैथ्स से आते हुए हमने देखा कि फिजिक्स का मेन काम हो जाता है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें। अब लोग फ्यूचर क्यों प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि लोगों को किसी भी चीज़ से मतलब जो सरप्राइज़ होता है, जैसे जो हमारी चीज़ें सरप्राइज़ मिलती हैं, जो लोग देते हैं वो अलग चीज़ होती है। जो नेचर सरप्राइज़ देती है वो लोगों को वो डराती है। डराती मीन्स इसका ये चीज़ मतलब होता है कि मान लीजिए अचानक में कुछ घटनाएँ दुर्घटनाएँ हो जाए। हाँ, तो ये सब बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, लोगों को बहुत डर लगता है। जब हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ समय बाद हम नहीं रहेंगे तो कितना बुरा फील होता है कि नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, कैसे फ्यूचर हो सकता है, क्या चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। जैसे भी चंद्रयान जो हमारे देश ने छोड़ा है, तो उसको कैसे, कब, कहाँ जाएगा, हम इतने सर्टेन क्यों हैं। मीन्स हमें उतना टेंशन नहीं है कि हाँ ठीक है हम पहुँच जाएंगे। थोड़े से चिंताएँ हैं क्योंकि और भी चीज़ें इफेक्ट डाल सकती है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो सैटेलाइट छोड़ा गया वो कुछ टाइम बाद पहुँच जाएगा चाँद के ऊपर। कैसे पता? हमने उसकी भी स्टडी किया है, फिजिक्स, उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया है कि अगर ये चीज़ से मोशन करेगा तो अगर इस तरीके का कोई दूसरा चीज़ इफेक्ट नहीं करेगा, कोई दूसरी चीज़ उस पर इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, तो वो अपने कच्छ ऑर्बिट से होते हुए सरफेस पे पहुँच जाएगा मून के, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा फिजिक्स क्या करता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए हम फिजिक्स को पढ़ते हैं ताकि हम फ्यूचर को लेके सर्टेन हो जाएं, हमको ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे हम जो वेदर फॉरकास्टिंग देखते हैं, वेदर्स की बात करते हैं, आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, आज नहीं होगी। शुरुआत में देखेंगे 10-15 साल पहले तो चीज़ें जब बोलते थे कि आज बारिश होगी तो उस दिन बारिश होती ही नहीं थी। हाँ, अब जिस दिन नहीं होगी उस दिन बारिश हो जाती थी। तो पीछे जो टेक्नोलॉजी दुनिया एडवांस हुई नहीं थी, धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, चीज़ों को जानने जानना अच्छे जाने स्टार्ट कर दिए। कौन-कौन सी चीज़ें एक चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। देखो, एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। जैसे मैं हूँ, मुझे ये अर्थ इफ़ेक्ट करता है, आप इफ़ेक्ट डालते हैं। हाँ, एवरीथिंग जो मेरे आस-पास है सभी मुझे इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, मैं भी क्या हूँ, एक एनर्जी हूँ, रेडिएशन। अब देखिए जो मास होता है ये क्या होता है, कंप्रेस एनर्जी होता है। एनर्जी का एक कैसा है, कंप्रेस फॉर्म होता है। और जो आस-पास जो एनर्जी आप देखते हैं लाइट वेट, ये फ्री एनर्जी होती है। हाँ, तो मैं भी एक एनर्जी हूँ। इस पूरे यूनिवर्स में दूसरी गैलेक्सी हो, दूसरा कोई भी सौरमंडल, मतलब कुछ भी हो, वो मेरे एनर्जी से कनेक्ट है किसी न किसी माध्यम से। तो एवरीथिंग इफेक्ट डालती है मेरे पे, सभी चीज़ें हमें इफेक्ट डालती हैं, है कि नहीं। तो अगर हम सभी चीज़ों का इफेक्ट सही से पढ़े तो हम फ्यूचर को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 10 साल 15 साल पहले हमें उतनी चीज़ें मालूम नहीं थी, इसकी वजह से हमारे जो वेदर फॉरकास्टिंग होती थी थोड़ा गड़बड़ हो जाता था, ठीक है नहीं, क्योंकि उतनी चीज़ें मालूम नहीं थी। अब धीरे-धीरे हम लोग एडवांस हो गए, तो अभी भी जो चीज़ें होती हैं हम बता सकते हैं क्या हुआ। जैसे वेदर में हम लोग लगभग सटीक आंसर दे पाते हैं कि कल बारिश होगी, कल इतनी बारिश हुई, परसों इतनी हो सकती है, ठीक है नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा सर्टेन हो चुके हैं, तो फ्यूचर को हम लोग इसलिए प्रेडिक्ट पढ़ते हैं। तो हमने जब इसके पहले जो चैप्टर पढ़े मोशंस से हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं, अगर किसी कोई मूव कर रही है, हाँ, तो कब कहाँ पहुँचेगी, उसके पीछे क्या क्या रीज़न था यहाँ तक पहुँचने का, कैसे आई, कितना समय लगा, कब पहुँचेगी, क्यों हो रहा है, हाँ, कितना एक्सेलरेशन, ये सब हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो ये सिर्फ इफेक्ट दिखा रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे भी कहीं पे साइक्लोन आता है तो साइक्लोन क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, साइक्लोन के पीछे का क्यों आता है साइक्लोन, कौन से फोर्स उस पर इफेक्ट आते हैं, कोरियोलिस फोर्स क्या होते हैं, अर्थ के रोटेशन से क्या इफेक्ट होता है, क्यों ऐसा नॉर्थ हमेशा जो अरेबियन सी की ओर जो साइक्लोन्स आते ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आते हैं तमिलनाडु कोस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, तमिलनाडु उड़ीसा कोस्ट पे, ऐसे क्यों होता है, क्यों वो ऐसे मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, सब चीज़ें क्या होती है, हम चीज़ों को पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी चीज़ क्यों होती है। तो जो इफेक्ट सब आता है फोर्स के बाद आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ,
रोटेशनल फोर्स, ये सब फोर्सों के उसके वजह से आता है। तो हमने देखा इफेक्ट को, अब हम उसको फोर्स को समझते हैं। तो हमारा जो नया चैप्टर है, जो हमारा नया टॉपिक है वो फोर्स है। तो फोर्स को समझते हैं, व्हाट इज़ फोर्स। फिर फोर्स के बाद समझेंगे मास क्या होता है, कि मास का जो कॉन्सेप्ट आया, मास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फिर फोर्स और मास कैसे रिलेट करते हैं। हाँ, फिर एक्सप्रेशन आपने पढ़ा ही, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स मास कैसे रिलेट होते हैं। हाँ, फादर इक्वल टू मदर, मतलब फादर इक्वल टू माँ, एफ इक्वल टू माँ। हाँ, ये फॉर्मूला आया कैसे, न्यूटन्स ने इसमें क्या अपने मतलब काम किए, गैलीलियो का क्या इसमें काम था, उन्होंने क्या अपने चीज़ों को प्रतिपादित किया, दिया। तो सभी चीज़ों को हम स्टडी करते हुए जाएंगे। न्यूटन्स के 3 लॉज को पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे केपर्स के लॉ, तो अब देखेंगे। और फिर इसमें देखेंगे कि न्यूटन्स की जो मैकेनिक्स होती है, जिसमें फोर्स और मास एक्सप्रेशन को हम लोग रिलेट करते हैं, उसको न्यूटन का मैकेनिक्स कहते हैं। कितना सा लिमिटेशन है, कहाँ तक की चीज़ें कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, तो सब देख के चलते हैं। पहले देखते हैं फोर्स क्या होता है। तो चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड मोशन कह सकते हैं, फोर्स ही कहते हैं। तो फोर्स की बात करते हैं। इंक ज़्यादा हो गया, ओवरफ्लो कर रहा है। तो जिससे अभी हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी चल रही है, हम बता नहीं सकते कोई बॉडी रेस्ट पे है या चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रही है तो। क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है कि कौन बॉडी क्या चल रही है कि नहीं चल रही है, हम बता नहीं सकते। बट जब बॉडी एक्सलेट करती है तो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो बता सकता है वो कितना एक्सप्रेशन की है, ठीक है नहीं। अभी एक्सप्रेशन का वजह क्या है, मीन्स एक्सप्रेशन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, हाँ, क्या चीज़ इफेक्ट डाला है जिसके वजह से एक्सप्रेशन हो रहा है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है सराउंडिंग से, सराउंडिंग उस पर क्या इफेक्ट डाल रहा है किसी से एक्सप्रेशन हो रहा है। तो ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट आते हैं फोर्स के लिए। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, मेरी बॉडी, हाँ, बॉडी मूव कर रही है, किसी मोशन करी, कोई यूनिफॉर्म मोशन किसी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी से, तो मेरे में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जब तक नहीं हुआ, कब तक, जब तक मुझे कोई फोर्स अप्लाई ना करे। और कैसा फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। देखिए, जो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया ना, जब कोई बॉडी एक्सीलरेट करती है तो उसमें फोर्स आता है। अब गैलीलियो न्यूटन ने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उसके पहले ये माना जाता था कि अगर कोई बॉडी है, अभी हम जानते हैं कि किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर अप्लाई भी हो रहा है तो नेट फोर्स जो है उसके ऊपर 0 है, मीन्स बैलेंस फोर्स है, उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, समझ रहे हो। लेकिन इनके पहले ये माना जाता था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो जो उसका नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है। अगर उसको मुझे मूव कराना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कराना है, तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो। पहले ऐसा सोचा जाता था, गैलीलियो और न्यूटन के पहले की बात है। आप खुद ही सोच सकते हैं, जैसे अगर आप देखें, जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं हो, बताइए, देखिए बॉडी रेस्ट पे है, कैसे फोर्स लग रही है, तो बोलेगा हाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, रेस्ट पे है। हाँ, अब कोई बोलेगा न्यूटन ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, भाई लग रहा है, नीचे एक्सलेशन मतलब वो नॉर्मल फोर्स उसको बैलेंस कर दे रहा है, नेट फोर्स 0 है। हाँ, तो बोलेगा हाँ ठीक है, इससे फोर्स कोई नहीं लग रहा, कोई अगर नॉर्मल नहीं जानता हो। फिर बोलेंगे मेरे को धक्का दे, ये एक्सीलेट कर रहा है, मीन्स एक्सीलेट नहीं, ये मोशन कर रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन को मोशन करेगा, कैसे फोर्स लगा है, बोलेगा हाँ तभी तो मोशन कर रहा है, वरना मोशन ही नहीं करता, वो रेस्ट पे होता। तो उसको इससे कॉन्सेप्ट पता नहीं उसके पीछे का, लोगों को पहले ऐसे ही लगेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा, न्यूटन और गैलीलियो ने स्टडी किया, देखे कि जो सरफेस में फ्रिक्शन होता है और ये फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करता है। अगर मैं सरफेस को बहुत स्लिपरी बना दूँ, स्लिपरी मीन्स जैसे ऑयल हो गया या बबल्स मैं सोप गिरा दूँ, अगर उसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट में मूव कराऊँ तो सीधा मूव करेगा, मीन्स उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, वो अगर मैं इसके जितनी वेलोसिटी दे दिया उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक नहीं। इससे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई आइस स्लैब है, आइस स्लैब के ऊपर क्या करें, दूसरा आइस क्यूब आप मूव कराइए। अब वो इसलिए उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता क्योंकि जो आइस पिघलते रहता है, तो उसका पानी जो लिक्विड होता है, लिक्विड उस दोनों सरफेस के बीच में आ जाता है, तो फ्रिक्शन नहीं लग पाता है, इससे वो जितना हमने वेलोसिटी दिया उसी वेलोसिटी से लगभग चलते रहता है। तो उन्होंने पाया कि हाँ सही बात है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे दें तो उसे चलती रहेगी। अब यहाँ अर्थ पे सरफेस पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है। इससे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई रास्ता है, आप एक बॉडी है, जैसे कोई जो ऑब्जेक्ट है जो नीचे सरफेस पर टच होता है दूसरे सरफेस से, तो मान लीजिए वो सरफेस से आ बैठे हैं और आगे जो दूसरा सरफेस है वहाँ पे ढेर सारे क्या है, पीपल्स हैं। आप जब चलेंगे और ढेर सारे पीपल हैं, जगह नहीं है, तो आप जब जाएंगे आप टकराएंगे बार बार।
इसके टकराने की वजह से कभी आप रुकेंगे, अभी आगे में कभी स्लो कभी तेज होंगे। तो ये जो हो रहा है क्या हो रहा है, आपको फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, सामने जो दूसरा पर्सन है उसकी वजह से, है कि नहीं। अगर मैं दोनों के बीच में गैप कर दूँ तो नहीं लगेगा, उसी वेलोसिटी से मूव करूँगा, है कि नहीं। तो ये मेरे कहने का ये मतलब है, जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो लड़ने की वजह से आता है या बॉन्डिंग की वजह से आता है, सरफेस की वजह से, सरफेस दोनों सरफेस के बीच में। हाँ, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक और ऑब्जेक्ट लेके, क्या होता था, एक स्लाइड होता था, स्लाइड, इसको स्लाइड समझिए। और स्लाइड में क्या था कि यहाँ पे कुछ एयर के वो थे, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम था जिसमें से एयर ऊपर की ओर निकलता था, फ्लो होता था। अब कोई दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया इसके ऊपर, मूव करा दिया इसके ऊपर, तो देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड छोड़ाऊँ तो लास्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। देखिए यहाँ पे जो एयर का काम है उसको इस डायरेक्शन में मोशन देने की बात नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ये बस इस सरफेस को दूसरे सरफेस से कनेक्ट होने नहीं दे रहा है, जैसे आइस स्लैब और आइस के जो टुकड़े में होता है कि नहीं, वही चीज़ है। तो उन्होंने देखा हाँ ऐसी बात हो रही है, मीन्स जो पहले की बातें थी, जो फोर्स के जो हमारे ऑब्जेक्ट है नेचुरल रेस्ट हमेशा होता था, मूव करा रहे फिर भी लास्ट में जाकर रुक जाता था, इसके पीछे रीज़न था जो सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है, जो फ्रिक्शन हो रहा है, इसकी वजह से था। तो उन्होंने बनाया, मतलब बताया कि जो फोर्स है, फोर्स ही क्या करता है हमारे बॉडी में, उसकी यूनिफॉर्म जो रेस्ट है या मोशन है उसको चेंज करता है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंजेस लाने का काम कौन करता है, फोर्स करता है। तो उन्होंने बोला कि जो फोर्स है एक एजेंट बोल सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, एजेंट। क्या फोर्स क्या है, इट इज एन एजेंट विच कॉजेज एक्सेलरेशन। समझ रहे हो, मतलब फोर्स क्या है, एक टाइप का एजेंट है जो क्या करता है, किसी बॉडी को एक्सलेट करता है। समझ रहे हो, एजेंट मीन्स कोई, जैसे एजेंट क्या होता है कि जैसे आप समझ रहे हैं, जिससे आपको टिकट बुक करना है तो टिकट के लिए क्या करते हैं, सब एजेंट का यूज़ करते हैं, चीज़ें फटाक से हो जाती हैं। तो इसी टाइप के बीच में कोई काम करता है, किसी बॉडी को अगर किसी बॉडी को अगर मुझे क्या करना है, एक्सलेट करना है, तो सराउंडिंग से क्या होता है, कोई इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन जो एजेंट करता है जिसका उसके अंदर क्या होता है, एक्सलेशन होता है, वो एजेंट का नाम क्या है, फोर्स है। हाँ, देखो एक डेफिनेशन ये हो गया। एक और बोलते हैं कि और बोलते हैं कि जो फोर्स है इट इज़ अ इंटरेक्शन, इट इज़ अ इंटरेक्शन of surrounding on the body which causes acceleration। ग्रामर का ध्यान रखते हुए, एक्सेलरेशन। तो ये एजेंट हो सकता है या किसी सराउंडिंग में कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ हो उस बॉडी के साथ, जिस बॉडी को हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक्सप्रेशन आया है। अभी जो इंटरेक्शन हुआ है या जो ये एजेंट है जो है, ये क्या है, फोर्स है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जो डेफिनेशन है ये आपको समझने के लिए है, ये आप लिखेंगे पेपर में तो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, ये आप चीज़ को समझेंगे। इसका जो मेन डेफिनेशन है फोर्स, जो हम फिजिक्स में लेकर चलते हैं, जो लिखना चाहिए हमको। हाँ, तो फोर्स क्या है, इट इज़ अ पुश और पुल which tries to which tends to try which tries to tend to change the state of body। मतलब जो पुश है और पुल है, मतलब जिससे हम जो फोर्स होता है ना, फोर्स क्या, एक पुश है, या हम धक्का दे सकते हैं या खींच सकते हैं या धक्का दे सकते हैं, है कि नहीं। तो ये करता है, ट्राई करता है, वो करता नहीं है, ट्राई करता है। क्या करता है, ट्रेंस टू ट्राई या ट्राइज टू टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, देखो स्टेट क्या हो सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट या और लिखा जाएगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ऑफिशियल, इसको आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको डेफिनेशन पे। तो देखिए जो फोर्स होता है हमेशा क्या करता है, जैसे पुश और पुल, धक्का दे सकते हैं या देना या खींचना या धक्का देना, ये है। जो क्या करता है, ट्राई करता है किसी ऑब्जेक्ट के जो स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रुका हुआ है तो उसको स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है।
या मोशन में, तो उसके मोशन को बदलेगा, तेज करेगा या कम करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करेगा या उसे रोक देगा। ट्राई करता है, ज़रूरी नहीं हो पाए। अगर आपका जो फोर्स है एक लिमिट तक नहीं कि उसको चेंज कर सके तो हो नहीं पाएगा, इसलिए क्या ट्राइज। तो बल हुआ खिंचाव और धक्का है जो किसी भी वस्तु के अवस्था को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। वो हिंदी हो गया थोड़ा सा। तो मैं इतना सारा आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो फोर्स को लेके। वेलोसिटी को हम मतलब महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एक्सीलरेशन को महसूस कर सकते हैं। और एक्सीलरेशन को महसूस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन होता है। तो इसका मीन्स हम जब एक्सीलरेशन महसूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम फोर्स भी महसूस कर सकते हैं कि फोर्स क्यों हो रहा है। नहीं, एक्सीलरेशन एक पैरामीटर स्टडी करने का कि हाँ चीज बॉडी में एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन जो फिजिकल मतलब जिसके पीछे जो कॉन्सेप्ट जो फिजिकल क्वांटिटी वर्क कर रही है वो फोर्स है जो हम महसूस करते हैं। समझ रहे हो? तो स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ मोशन ट्राई टू चेंज, ये तो हो गया, हम फोर्स समझ गए। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इतना आप लिखे होंगे। अब फोर्स को थोड़ा समझते हैं। अभी कुछ लोग सोचते होंगे कि ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसे फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ा सा भारी ऑब्जेक्ट है, फिर भी वो मूव नहीं कर रहा है। फोर्स को तो बोलता है एक्सेशन होना चाहिए, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके अंदर एक्सेशन होना चाहिए। हाँ, अब एक्सेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप सरफेस पे रख के उसको धक्का दे रहे हैं, उसके अंदर लग रहा है फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन आपके फोर्स को रोक पा रहा है। और फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तब तक वो रुका रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो फ्रिक्शन का जो फोर्स का लिमिट है, अगर मान लीजिए उसको 50 न्यूटन का लिमिट है, आपने उसको 60 न्यूटन लगा दिया, तो वो उसका इफेक्ट दिखाएगा आपको बाद में। लेकिन जब तक उसके लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे फ्रिक्शन के, तब तक आप उसको कोई दिखा नहीं पाएंगे, मतलब उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। तो इसलिए हमारा जो फोर्स है टेंस टू ट्राई करता है कि नहीं? देखो, फोर्स से क्या हो सकता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट को मोशन करा सकते हैं। और मोशन को हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट पे ला सकते हैं या उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी फोर्स के मतलब एक प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या होता है वेक्टर? तो मैंने आपको बताया है कि वेक्टर क्या होता है। कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, बट वो डायरेक्शन भी डिपेंड करें। समझ रहे हो? तो इस पर मैं एक क्या करूँगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा। आपको मैं एक मतलब कोई बॉडी होगा, उसमें फोर्स लगा के दिखाऊंगा कि कैसे इसका रिजल्टेंट, कैसे दो फोर्सों का रिजल्टेंट कैसा आता है। हाँ, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं अगर अपोजिट बैलेंस फोर्स होंगे तो। नहीं तो सब नेट फोर्स जैसे हम करते हैं ना, 2 + 2 4 हो जाता है डायरेक्ट बिना कुछ देखे। लेकिन इसमें जब 2 + 2 करेंगे, जैसे 2 न्यूटन + 2 न्यूटन, इसमें डायरेक्शन मैटर कर जाएगा। जैसे ये देखिए, तो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो ये जा रहा है, इस साइड से लगा रहा हूँ तो इधर जाएगा। लेकिन जब दोनों को मैं लगाऊंगा ना तो ये इधर रुका रहेगा, ठीक है नहीं? क्योंकि मैंने इधर जो फोर्स लगाया है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट। तो फोर्स पे किसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है? हमारे न्यूटन जी ने। तो इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट है क्या? न्यूटन। न्यूटन, इसको स्मॉल एन से दिखाते हैं, बिग एन से दिखाते हैं। न्यूटन। अब 1 न्यूटन किसको कहेंगे? तो 1 न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट आया, कैसे आया? अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्टैंडर्ड बॉडी, जो मैं बताया था ना 1 किलोग्राम की स्टैंडर्ड बॉडी, जो पेरिस के उधर रखा गया है। अगर मैं 1 kg किसी ऑब्जेक्ट को मैं इतना फोर्स लगाऊं, कितना फोर्स लगाऊं कि जो उसका इफेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट के करे मूव करने लगे। कितने वेलोसिटी से, मतलब उस ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो, मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशन हो, क्या हो, इस फोर्स की वजह से 1 मीटर/सेकंड का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जो मैंने फोर्स लगाया है इस ऑब्जेक्ट पे, वो कहेगा 1 न्यूटन कहलाएगा।
तो उसको कहेंगे हम लोग 1 न्यूटन। तो कोई 1 kg का अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने उस पर इतना फोर्स लगाया है जिसकी वजह से उसके अंदर जो एक्सलेशन आई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलेशन आई है, तो उसको कहेंगे जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है इस ऑब्जेक्ट पे वो 1 न्यूटन का होगा। समझिए, तो हो गया फोर्स के बारे में, उसके यूनिट के बारे में।